नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दयानंद कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल दयानंद सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव पद्धति यानी कि डेसिमल सिस्टम, और दूसरा पढ़ने वाले हैं द्विधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम। दशमलव पद्धति से द्विधारी संख्या बदले और द्विधारी संख्या से दशमलव पद्धति बदले। तो इसे बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान ट्रिक के साथ आज बताने वाले हैं। तो इतना आसान ट्रिक है कि इससे पहले आप कभी ऐसा ट्रिक नहीं देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चलिए अब वीडियो की ओर चलते हैं। तो उससे पहले मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दशमलव पद्धति का मतलब होता है, डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है कि जीरो से, यानी कि जीरो से जो 9 तक डिजिट होता है वो सब क्या है, 10 के आधार पर आता है। कितना आता है? 10 के आधार पर आता है। 10 के आधार पर आता है। जैसे कि हम कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि एग्जांपल में बताया, जैसे कि हम लिखना चाहते हैं 324। तो 324 हम जो लिखते हैं, तो 324 जो लिखते हैं इस प्रकार हम बताते हैं कि 4 गुना 10 पर पावर 0 होता है। फिर इसको लिखते हैं 2 गुना 10 पर पावर 1 होते हैं। इसी तरह बढ़ाते जाते 3 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 2। 0 हुआ 1, तो इसको गुना करेंगे 4, 10 पर 10 टू पावर 1 होता है। 4 गुना 4 4 हो गया, या 10 20 हो गया, और ये कितना हो गया? 3 कितना होगा? 100। तो 100 और गुना 3 करेंगे 300 हो गया। तो इसको ऐड करेंगे 324। ये जो हुआ जोड़ने का आधार कितना हुआ? 324, यानी कि 10 के आधार पर हम इसको जोड़ें। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे 5278 लिखते हैं। कितना? 5278 लिखते हैं। इसी को उसी प्रकार देखते हैं तो 8 गुना 10 पर पावर 0, इसी को देखते हैं 7 गुना 10 पर पावर 0 से, तो 1 यहाँ देखते हैं। फिर यहाँ 2 है, 2 गुना 10 पर पावर क्या हो जाएगा? 10 पर पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं 5 गुना 10 पर पावर 3 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। तो एक 8 हो गया, एक कितना हो गया? 70 हो गया, एक कितना हो जाएगा? 200 हो गया, एक कितना हो जाएगा? 5 पर 3 0 हो गया। तो इसको ऐड करेंगे तो 5 2 7 8, यानी कि 10 के आधार पर सब जोड़ दिए, 10 के आधार पर जुटा हुआ। तो इसी प्रकार जब होता है कि दशमलव पद्धति हमको पूरा तो आप नर्सरी से लेकर आप यहाँ तक क्लास की वहाँ तक आप पढ़ चुके होंगे। तो जैसे कि अब कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है कि 9999 लिखें। यहाँ लिखा होगा 99,000, 99,000, 99,000, 9900, 9900, 99 लिखना होता है। तो हम इसको किस प्रकार लिखते हैं? तो इसको हम लिखते हैं 99 से 99 है, तो 99,000 है, तो 1000 कितना जीरो हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 99,000। यहाँ क्या? 9900 कितना हो जाएगा? 9900 कितना है? 99। तो इसको टोटली ऐड करते हैं, कितना करते हैं? ऐड करते हैं। 99,000 हो गया, 99,000 हो गया, फिर कितना हो गया? 9900 हो गया, 9900 हो गया। इसको फिर कितना है? 99। तो इसको अगर जोड़ देते हैं तो 9 हो गया, 9 हो गया, कितना हो गया? 9 हो गया। 9 9 18 बाकी 1 हो गया, 9 1 10, फाइनली कितना? इतना हो गया। इसी प्रकार आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 10,000 1010, 20,000 2020। ये तो क्या होगा? दशमलव के आधार पर इसको लिखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति को द्विधारी संख्या से किस प्रकार आसानी ट्रिक के साथ हम बदलते हैं। इतना इजीली ट्रिक है कि आप आसानी देखते के साथ आप ट्रिक लगा सकते हैं। जो स्टूडेंट 12th में पढ़ते हैं उस बेसिक के आधार पर हम दोनों ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। बेसिक जो अगर जो अपना जो क्या होता है डिटेल से बनाना चाहते हैं वो डिटेल बना सकते हैं। जो आप कंपटीशन तैयारी करते होंगे, जो आप लोग जो क्या होगा देखते के साथ आप ट्रिक लगा सकते हैं। इतना इजीली ट्रिक से बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब हम जानते हैं दशमलव पद्धति से द्विधारी संख्या किस प्रकार बदलते हैं। चलिए अब सीखते हैं दशमलव पद्धति से द्विधारी संख्या में बदलें। तो पहला एग्जांपल लेते हैं 10वीं पद्धति, इसको हम द्विधारी संख्या में बदलते हैं। तो द्विधारी संख्या में बदलने पर एक बात को ध्यान देना चाहिए, जिस तरह अगर हम भागा देते हैं, जैसे कि हमको 7 है, तो 7 को हम इसे अगर भागा देते हैं, तो 7 के अगर सिंपल भागा देते हैं तो किस प्रकार देते हैं? तो अगर द्विधारी संख्या यानी द्विधारी संख्या बदलना है तो 2 से भागे देंगे। ये ठीक है, कितना से? 2 से। हमेशा क्या देना है? 2 से भागा। तो हम सिंपली अगर सिंपल भागा देते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं? 2 से अगर भागा देते हैं तो यहाँ लिखते हैं कितना? 3, और 3 दूनी 6, यहाँ 1 बच गया, तो यहाँ फिर एक यहाँ 1 बच गया। तो सिंपल ऐसे सिंपली भागा नहीं देना, जब भी देना है तो उल्टा से भागा देना है। कितना? हम उल्टा प्रकार का भागा देंगे। इस प्रकार का आपको ट्रिक के साथ याद करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ 7 है, तो 7 को हमको भागा देना है, जब भी देना है 2 से, जब भी देना है भागा 2 से। तो 2 से भागा दें कितना बार में? 2 से भागा दें एक बार, कितना हो गया? 2 तिया 6, तो कितना बचा? 6 में से 1 गया तो 1 में बचा। फिर देना है कितना? 2, तो कितना? 2 इकाई 2, कितना होगा? 1 बच गया।
तो कितना, जब भी लिखना है तो इस साइड से, जब भी लिखना है तो इस साइड से। यहाँ फिर से देखिए भाग किस प्रकार दिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया, तो 6 कट यहाँ 7 है, तो 6 में से गया 1 होगा, 2 से भागा दिए, 2 इकाई 2, तो कितना बच गया शेष, 1 बच गया। जब भी हमको लिखना है तो यहाँ से नीचे से लिखना है, जब भी लिखना है तो नीचे से 1 1 1, कितना हो गया, द्विधारी संख्या में बदल गया। कितना हो गया, 7 यहाँ दसवीं पत्ती था, इसको द्विधारी संख्या में बदल दिए। इसी प्रकार अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कितना है, 12। 12 दसवीं पत्ती है, इसको हम द्विधारी संख्या में बदलते हैं। तो भाग हम बताए थे, भाग इस प्रकार बताए थे, जिससे यहाँ 12 है तो 12 यहाँ लिखना है, 12 ऐसे लिखना है। फिर उसी प्रकार उल्टे भागा देना जिस प्रकार हम बताए हैं। तो जिससे हम 2 से यहाँ दिए, तो 2 से दिए तो कितना बच गया, 2 तिया कितना, 2 छक 12, 2 छक 12 हुआ। जब भी देना उल्टा, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना उल्टा। तो छो हो गया तो पूरा पूरी कट जाता है, जब पूरा पूरी कट जाता है यहाँ क्या शून्य हो जाएगा। उसके बाद कितना बार में फिर जब भी लगाना है 2 ही से लगाना है, 2 तिया 6, पूरा पूरी कट गया तो यहाँ 0 दे देना है। फिर कितना 2 से लगाएंगे तो 2 इकाई कितना हो गया, 2, शेष बच गया कितना बार में, एक बार में, एक बार में लगा, शेष कितना बचा, 1 बचा। तो जब भी हम लिखने का जो बताए तो जब भी इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ से हम ऊपर लिखेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो नीचे से ऊपर लिखेंगे कितना होगा, 1 1 0 0, तो कितना हो गया, दसवीं को कितना था, द्विधारी संख्या में कन्वर्ट हो गया, द्विधारी कन्वर्ट हो गया। चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 22 है दसवीं पत्ती, इसको हम द्विधारी संख्या में बदलते हैं। तो द्विधारी संख्या बदलने के लिए हम भाग आपको बताए थे, तो भाग किस प्रकार देना है, तो इसे यहाँ दे देना है 22 से इसको भागा देना है। तो भागा किस प्रकार देना है, 2 से लगाना है। तो 2 से कितना, 11 दूनी 22, पूरा पूरी जब कट जाते हैं शून्य बैठता है, तो शून्य बैठ से फिर 2 से लगाएंगे, कितना को 2 5 10, 1 बच गया तो यहाँ 1 लिख देना है। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 हो गया। यहाँ कितना बच गया, एक बार में लगाए तो 4 हुआ, 1 शेष बच गया तो शेष लगाएं। फिर यहाँ कितना देंगे, फिर 2 से लगाएंगे, कितना होगा, 2 से लगाएं तो कितना होगा, 2 से लगाए तो 1 2 दूनी 4, पूरा पूरी कट गया तो 0। जब भी लिखना है तो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, जब भी लिखना है तो नीचे की ऊपर की ओर लिखेंगे। कितना हो गया, 1 0 1 1 0, कितना हो गया, द्विधारी संख्या में बदल गया। इसका कितना था, 22 था, इसमें दसवीं पत्ती था, इसमें द्विधारी संख्या में कन्वर्ट हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखिए, चौथा एग्जाम्पल कितना है, 22, कितना है, 42। चौथा एग्जाम्पल है 42 को बनाना है। तो 42 को उसी प्रकार जिस प्रकार हम भागा बताएं उसी प्रकार बनाना है। तो 42 को यहाँ 2 से जब भी लगाना है, 2 से लगाना है, तो कितना होगा, 21 दूनी 42, पूरा पूरी कट जाए तो यहाँ कितना बताए थे, शून्य लिखना। फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे कितना हो गया, 10 दूना 20, 1 बच गया। तो उसका फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पूरा पूरी कट गया, फिर हो गया 0। उसके बाद फिर हम जब भी लगाएंगे 2 से लगाएंगे, 2 से यहाँ लगाएं तो कितना, 2 दूनी 4, यहाँ शेष बच गया 1। जब भी लगाएंगे 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएं पूरा पूरी कट गया, अब यहाँ 0 बैठ जाएगा। यहाँ पूरा पूरी कहीं 2 से 2 इकाई 2, एक बार में लगा, एक बार में लगा, कट गया पूरा पूरी, तो 0 हो गया। जब भी हमको लिखना है तो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, तो नीचे से ऊपर की ओर लिखें तो कितना आ गया, कितना 1 आ गया। उसके बाद कितना है, 0 हो गया, फिर कितना है 1 हो गया, फिर कितना है 0 हो गया, फिर कितना 1, फिर कितना है 0। ये क्या हो गया, द्विधारी में संख्या हो गया, कितना द्विधारी संख्या हो गया। तो इस प्रकार हम कन्वर्ट करते हैं। ये तो हो गया 12th। अगर 12th क्लास में है तो वही कॉन्सेप्ट के सहारे बना सकते हैं। जो कंपटीशन की अगर तैयारी करते हैं उसको शॉर्ट में अगर बनाना है तो शॉर्ट में किस प्रकार बनाते हैं वो एक बार देखिएगा। अगर एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए अब शॉर्ट की ओर चलते हैं। जो क्या क्या ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है तो वे शॉर्ट के ट्रिक के सहारे वो बना सकते। चलिए अब शॉर्ट की ट्रिक के जो किस प्रकार बनता है उस प्रकार हम समझाते हैं, किस प्रकार शॉर्ट ट्रिक से आप बना सकते हैं। तो पहला क्या है, 7। तो हम 7 को इस प्रकार यहाँ लिख देंगे, 7 को लिख देंगे। 7 से यहाँ 7 को लिख दिए। जब भी हमको चलना है 1 से, जब भी चलना है 1 से, 1 से चलें तो उसको क्या करते हैं, दोगुना करते चले जाएंगे। जब तक करता है जब तक कि जो जितना डिजिट यहाँ रहेगा उससे आगे ना हो जाए। तो 1 से 1 को गुना किए 2, 2 से गुना किए 4, 4 दूनी 8, 7 से ज़्यादा हो जाता है। तो इसको आगे नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है कि अगर जब तक 7 जिससे पूरा 7 होता है उसके बदल 1 देना है, जिससे पूरा नहीं होता उसके बदल क्या करना है, 0 देना है। तो 4 यहाँ लेना पड़ेगा साथ में, तो 4 लेना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 2 6 फिर हो जाएगा तो कितना पड़ेगा 1, 6 1 7 हो गया, कितना पड़ेगा 1। क्या हुआ, तीनों को हमको लेना पड़ेगा, तो तीनों कितना हुआ 1, एक दूर सारी संख्या। इससे भी लॉन्ग से बनाए तो इतना ही आया, इससे बनाए तो इतना है। चलिए इससे नहीं समझे तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 12। दूसरा एग्जाम्पल बताए थे 12। तो 12 को देखते हैं। 12 के यहाँ 12 है। चलिए पहला नहीं समझेंगे तो दूसरा देखिए, तो 12 है, क्या है 12। चलिए अब 12 को देखते हैं। तो 12 को यहाँ देखते हैं। तो 12 कितना हो गया, जब भी चलना है 1 से चलना है। तो 1 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 ज़्यादा हो जाए तो इसको नहीं लेंगे।
16 जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, 8 इसमें 8 4 2 है तो 8 तो लेना पड़ेगा। तो 8 जब तक क्या होगा 12 न पूरी जाए, जब जैसे 12 पूरने के लिए जो जो डिजिट लेना पड़ेगा उसके बदल हम 1 देंगे। उसके बाद जिसको नहीं लेना पड़ेगा उसको क्या देंगे, उसके बदल 0 देंगे। तो 8 12 के लिए लेना पड़ेगा 8, तो इसमें क्या हो जाए 1 हो जाएगा। तो 8 4 12, इसको फिर ये जो है तो 12 पुर गया, इसमें फालतू है तो इसमें अगर नहीं जो डिजिट लेंगे उसको क्या 0 देंगे, इसको भी नहीं लेंगे 0 देंगे। तो क्या हो गया, निकल गया द्विधारी संख्या। जैसे इसमें भी निकला था वही निकला इसमें। तो इसमें अगर शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे, चलिए इसमें नहीं समझेंगे तो चलिए अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तो तीसरा एग्जांपल क्या था, 22, इसको के लिए थे 22। तो 22 को देखते हैं, तो 22 को देखते हैं, तो 22 को खंड करते हैं तो कितना हो गया 1, कितना होगा 1, 1 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 दूना 32, ज़्यादा हो जाता है। कितने को लेंगे, तो 22 के लिए 16 तो लेना पड़ेगा, तो 16 के लिए कितना पड़ेगा 1। जिसको अगर लेना है तो उसके बदल 1 है, जिसको नहीं लेना है तो उसके बदल 0। 8 को ज़्यादा हो, 8 ज़्यादा हो जाता है इसलिए 0 हो जाएगा। 8 4 16 4 20 होगा, इसको लेना पड़ेगा तो 1 हो जाएगा। 20 2 22 हो गया, इसको लेना पड़ेगा तो कितना हो गया 1 हो जाएगा। और इसको नहीं लेना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द्विधारी संख्या निकल गया। चलिए इसको भी निकाले थे इसमें, तो वही इतना आया डिजिट। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं कि यहाँ 42 को देखते हैं। 42 को उसी प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार हम बताए हैं, उसको दुगुना करते जाएंगे। तो 1 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 दूना 16, 16 दूना क्या हो जाएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32। इसको अगर 32 को लेना ही पड़ेगा 42 के लिए, 32 को लेंगे तो इसके बदल 1 हो जाएगा। इसको 16 ज़्यादा हो जाएगा तो इसको 0 हो जाएगा। उसके इसको लेना पड़ेगा तो इसको क्या हो जाएगा 32 8 कितना हो गया 40, कितना हो गया 40, 32 8 50 हो गया, सॉरी कितना हो गया 50। इसको लेना पड़ेगा, तो इसको लेने के लिए कितना पड़ेगा, इसको हो गया 8 8 8 40 हो गया। तो 40 को लेना पड़ेगा, फिर 4 को नहीं लेना पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा 0। इसको फिर 2 को लेना पड़ेगा, 2 को 40 से 2 42, 42 को लेना पड़ेगा, 2 को लेना पड़ेगा तो इसके बदल 1, इसको नहीं लेना पड़ेगा तो इसके बदल 0। तो कितना होगा 1 0 1 0 1 0। क्या हो गया, द्विधारी संख्या निकल गया। यहाँ भी देख सकते हैं उतना ही निकला, यहाँ देखिए 1 0 1 0 1 0, द्विधारी संख्या उतना ही आ गया। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक के सहारे आप बना सकते हैं इजीली से। जो 12th में अगर हो तो 12th के स्टूडेंट को क्या इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाना पड़ेगा, वहाँ दिखाना पड़ेगा। अगर जो स्टूडेंट शॉर्टकट बनाते इस प्रकार बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। 18 को बना क्या 18 दशमी को क्या द्विधारी पद्धति में बदलें। तो चलिए जिस प्रकार हम बताए थे भागा देने के लिए उस प्रकार हम भागा देंगे। जब भी लगाना है तो क्या बताते हैं किससे लगाना, जब भी द्विधारी संख्या में बदल रहे हैं तो जब भी लगाना भागा 2 से लगाना। 2 से भागा देंगे तो 2 18 हो गया, तो पूरा पूरी कट गया तो कितना 0 हो जाएगा। पूरा पूरी कट गया तो कितना हो गया 0 हो गया। फिर यहाँ 2 से देंगे तो क्या 4 दूनी 8, 1 बच गया, यहाँ 1 लिख देंगे भागा तो जितना शेष बचेगा इधर लिखेंगे, भागा देके इधर लिखेंगे। 2 हो गया, कितना हो गया 2, तो क्या होगा 2 दूनी 4, यहाँ 0 बच गया। फिर देना है 2 से भागा देंगे एक बार में तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब भी हमको लिखना है तो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, बताए थे नीचे की ऊपर की ओर लिखेंगे। तो नीचे कितना है 1, नीचे कितना है 1, कितना है यहाँ देखो 1 है, फिर कितना है 0 है, 0 है, फिर कितना है 1 है, फिर 0 है। तो क्या बदल गया, क्या बदल गया द्विधारी संख्या में बदल गया, द्विधारी संख्या बदल गया। तो इसको द्विधारी संख्या बदल दें इजीली से। हम अगर ट्रिक के सहारे अगर बताए थे तो 18 को किस प्रकार बदलना, 18 को इस प्रकार इसे बदलना है। जब भी की करना है 1 से करना है, 1 से दोगुना करते जाना है। 1 गुना 2 तो 2 दूना 4, 4 गुना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ज़्यादा 18 हो जाएगा। इसलिए जितना अगर 18 पूरता है उसके बदल 1 देंगे। अगर जो डिजिट नहीं लेना पड़ता उसके बदल 0 देंगे। 16 18 के लिए लेना पड़ेगा तो इसके लिए 1 हो जाएगा। 8 ज़्यादा हो जाएगा तो इसका 0 हो जाएगा। 4 ज़्यादा हो जाएगा 0 हो जाएगा। 16 2 18 हो जाएगा तो इसके बदल 1 लेना पड़ेगा। इसको ज़रूरत नहीं है तो इससे 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया फिर द्विधारी संख्या। इस प्रकार निकालें तो इतना, इस प्रकार निकालें इतना। इस शॉर्ट ट्रिक के सहारे आप बना सकते हैं। अगर इतना इजीली से नहीं बना सकते हैं तो एक ट्रिक और। चलिए इतना आ गया 1 0 1 1 0 को 2। तो इसको चलिए अब आगे देखते हैं कि इतना जो द्विधारी संख्या को अब 10वीं पद्धति में बनाते हैं तो 18 आता है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। द्विधारी संख्या से दशमलव पद्धति में बदल लें। द्विधारी संख्या से दशमलव पद्धति कितना डिजिट आया, इतना आया था। कितना आया था 1 0 0 1 0 0 1 0। इसको क्या था द्विधारी संख्या था। द्विधारी संख्या को हम 10वीं पद्धति में बदलते हैं। 10वीं पद्धति में बदलते हैं तो 10वीं पद्धति बदलने के लिए आपको चलिए अब सिखाते हैं 10वीं पद्धति किस प्रकार बदलते हैं। तो वहाँ लिख लेंगे 1 0 0 1 0।
तो चलिए उस जिस प्रकार पर हम सब पहले बताए थे कि उसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार पहले कर लेंगे, इस प्रकार कर लेंगे। तो जिस प्रकार हम बताए थे 2 पर पावर क्या देंगे, स्टार्ट करेंगे 0 से, 2 पर पावर 0 है, जितना डिजिट रहेगा 0 है तो 1 2 3 करके इसे बढ़ाते जाते हैं, जितना डिजिट उसको गुना करते चले जाएंगे। तो पहला शुरू कितना गुना है 0, तो 0 गुना कर देंगे। उसके बाद आगे कितना है 2 पर पावर 0 दिए, उसके बाद क्या देंगे 1 देंगे। उसके बाद गुना गुना किए तो फिर गुना 1 है तो गुना 1 करेंगे। फिर उसके बाद आगे चलेंगे क्या है 0 है, इसको 2 बढ़ाते चलेंगे, बढ़ाते हुए चलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कि 2 हो जाएगा। एक गुना कितना है 0, तो 0 हो जाएगा। फिर 0 यहाँ चलेंगे, 2 पर पावर कितना है 3 हो जाएगा, यहाँ कितना है 0 गुना। फिर कितना हो गया यहाँ 2 पर पावर 4 हो जाएगा, गुना कितना है 1 है तो 1 गुना करेंगे। उसका फाइनली इसको लिख देंगे इस प्रकार लिख गए। तो यहाँ 0 10 टू पावर गुना 0, यहाँ कितना हो जाएगा 2 पर पावर 1 गुना 1 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 0 गुना 0 0 हो जाएगा, 0 से गुना करना है कोई भी डिजिट 0 हो जाएगा। यहाँ 2 पर पावर 4 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, इसको जोड़ देते हैं तो 16 2 कितना हो गया 18, फाइनली 16 2 18, फाइनली इतना आंसर आ गया इसका। इससे पहले हम बताए थे 18। उसके बाद अगर इजी ट्रिक अगर देखना चाहते हैं तो इजी इससे आसान अगर विपरीत बनाना है 18 आ गया, इससे आसान तरीका दूसरा तरीका क्या है तो वो भी तरीका हम बताने वाले हैं। तो इससे आसान तरीका देखते हैं। इससे आसान तरीका दशमलव द्विधारी संख्या से दशमलव पद्धति बदलने के लिए सेकेंड जो मेथड है उसको देखते हैं। तो पहला देखते हैं सेकेंड मेथड कितना था 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0, इस क्या था द्विधारी, इसको दसवीं पत्ती में बदलना था आसान तरीका से। तो इसको क्या करेंगे जिस प्रकार हम दोगुना किए तो उस प्रकार दोगुना करेंगे। 1 के दोगुना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक 16 कर दिए। दोगुना जितना डिजिट रहेगा उसके दोगुना करते जितना डिजिट तक टिक देंगे। उसके बाद क्या करेंगे जहाँ 0 उसको काट देंगे, जहाँ 0 उसको काट देंगे, ठीक है। जहाँ 0 उसको काट दिए, इसका सामने अब जो बचा उसको ऐड कर देंगे 16 और 2 बचा तो कितना हो गया 18। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 18। उसको चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल पहले इसको देखते हैं। तो इसको किस प्रकार बदलना है द्विधारी संख्या द्विधारी पद्धति से दशमलव पद्धति में बदलें। तो कितना 1 0 0 1 को द्विधारी संख्या इसको दशमलव पद्धति में बदलना है। तो पहला 12th जो स्टूडेंट है उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। तो पहला कितना 1 0 0 1 है, तो इसको हम इस प्रकार बताए थे। इसको किस प्रकार बताए थे, इस प्रकार 2 है उस पर 0 देंगे। उसके बाद क्या देंगे जितना गुना रहेगा गुना देंगे, 0 है तो 1 चलते रहेंगे। फिर कितना 2 हो गया तो 1 हो गया, कितना 0 2 हो गया। फिर कितना होगा 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना है 0 2 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 2 पर पावर 3 हो जाएगा, गुना कितना 1 जितना गुना रहेगा इस साइड गुना करते चले जाएंगे, इस साइड कितना हुआ गुना करते चलेंगे। तो फाइनली इसको लिख देंगे बराबर जितना गुना करके आएगा कितना हो जाएगा, इसको 10 टू पावर 1 गुना 1 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये कितना 2 दूनी 4 होगा, इसको गुना करें 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पर पावर 3 कितना 8। फाइनली इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 13, कितना आ गया 13। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अब चलिए अब आसान तरीके से बताते हैं इसको दूसरा मेथड से। तो दूसरा मेथड से बताते हैं, पहले लिख लेंगे 1 0 0 1 द्विधारी संख्या, इसको दसवीं पत्ती बदलना है। तो पहले हम बताए थे दोगुना करे थे 1 और 1 के दोगुना 2 और 2 गुना 4, 4 गुना 8, जहाँ 0 उसको कट कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, जो बचा है उसको ऐड कर देंगे, इसको जो बचा है उसको ऐड कर देंगे। तो कितना आया था 1 0 0 कितना 1 0 0 1, इसको ऐड कर देंगे तो कितना बचते हैं। पहला 1 0 0 1 2 का एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें क्या है 1 0 0 1, इसमें क्या है इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इससे पहले बनाए थे। इसका क्या किए थे, इसका इधर 2 पर पावर 0 गुना 10 गुना 1 जो इसमें है उसमें गुना कर देना है। उसके बाद फिर देना है 0 है, फिर उसमें बढ़ाते हुए चले जाना है। 2 पर पावर 0 दी, उसके बाद 1 देंगे। उसके बाद फिर गिनना है 0, जितना रहेगा डिजिट फिर गुना दिखते चले जाना है। उसके बाद फिर कितना है इधर 2 है, उसके पावर 1 दिए, उसके बाद 2 दिए, उसके गुना कितना है 0 0 दिए। फिर कितना है इस 2 पर पावर 2 देंगे तो फिर 3 देंगे, उसके बाद गुना कितना 1 तो 1 गुना करेंगे। फाइनली इसको बराबर में लिख देंगे, जितना होगा बराबर में लिख देंगे। तो इसमें 1 गुना 2 10 टू 0 पावर 1 होता है, 1 गुना 1 तो 1 हुआ। और 2 पर पावर 1 कितना हुआ 2 पर पावर 1 गुना 0 करेंगे तो 0 आएगा। कोई भी संख्या से 0 गुना करेंगे 0 आएगा। 2 पर पावर 3 यानी 2 गुना 4 है, 2 पर पावर 3 है तो 2 पर पावर 3 कितना 1 2 3, तो गुना करेंगे कितना 2 4 4 दूनी 8, 8 गुना 1 कितना हो जाएगा 8, इसको ऐड करेंगे कितना हुआ 8 1 9 हो जाएगा। ये तो हुआ कंसेप्ट के द्वारा, इसको अपना डिटेल के द्वारा। अगर शॉर्टकट बनाना चाहते हैं इसको शॉर्टकट किस प्रकार बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे। शॉर्टकट अगर बनाना चाहते हैं तो 1 0 0 1, इसमें क्या था 1 इसको क्या था द्विधारी संख्या, इसको दसवीं पद्धति बदलना था शॉर्टकट में। तो दसवीं पद्धति बदलने के लिए हम बताए थे इसको द्विधारी संख्या है, इसमें इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ शॉर्टकट में किस प्रकार बदलना है। तो हम बताए थे बदलने के लिए तो 1 है, 1 उसको दोगुना करते हुए चले, जितना डिजिट है उतना डिजिट तक चले जाना है। 1 है इसको दोगुना करेंगे तो 1 के दोगुना कितना 2 2 गुना 4 4 दूना 8,
जीरो हो उसको कटकुट कर देंगे, जीरो है जो कटकुट देंगे, उसके जो बचा हुआ उसको ऐड कर देंगे। 8 और 1 9, कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। तो ये सब क्या हो गया दशमिक पत्ती में हो गया, कितना हो गया दशमिक पत्ती 9, कितना हो गया दशमिक पत्ती में 9 चलाया, कितना हुआ दशमिक पत्ती 9 चलाया, तो दशमिक पत्ती हो गया। इस शॉर्टकट निकाल सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई नहीं समझे तो अगला एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। तो अगर एक भी समझ आते हैं तो दूसरा बना सकते हैं। तो दूसरा अगला एग्जाम्पल है 11101, 1001, कितना है 11101 द्विधारी संख्या है, कितना है द्विधारी संख्या, इसको बदलना है दशमिक पद्धति में। तो इसको हम क्या बताए थे, पहले हम जीरो से लेंगे और गुना जितना रहेगा उतना गुना कर देंगे। उसके बाद फिर जीरो किए तो उसका 1 होगा, जितना गुना रहेगा उतना कर देंगे। फिर 1 लेंगे, 2 पावर 1 है 2 देंगे, उसका गुना कितना 1 देंगे। फिर 1 लेंगे, 2 पर पावर 3 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 है तो 1 हो जाएगा। तो इसको फाइनली हम इसको गुना करके लिखेंगे, फाइनली गुना करके 0 पर पावर कुछ रहता है 1 होता है, 1 गुना 1 1 होगा। 2 पर पावर 1 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा। 2 पर पावर 2 है 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 पर पावर 3 है तो कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो इसको फाइनली जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 1 13, कितना हो जाएगा 13। इसको अगर शॉर्टकट बनाते हैं तो शॉर्टकट किस प्रकार बनेगा, तो शॉर्टकट किस प्रकार देखते हैं आगे। तो शॉर्टकट इस प्रकार बनता है, देखिए शॉर्टकट द्विधारी संख्या को दशमिक पद बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 101 द्विधारी संख्या है, इसको शॉर्टकट में अगर दशमिक पद में बदलना है तो किस तरह बदलेंगे, जिसमें हम उस प्रकार बताए थे कि कि 1 का दोगुना कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो 2 फिर उसका दोगुना कितना हो जाएगा 4, 4 के दोगुना कितना हो जाएगा 8 हो गया। उसमें जीरो क्या देते हैं, जीरो को हम काट देंगे, जो हुआ उसको जोड़ देंगे। तो 8 4 12 1 13, जो जीरो काट देंगे, जीरो का ऐड नहीं करेंगे, जो 1 है उसको ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम 13 लिख के यहाँ 13 लिख के हम दशमिक पत्ती निकाल सकते हैं, इसलिए शॉर्टकट यहाँ निकाल सकते हैं शॉर्टकट। चलिए आगे देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं द्विधारी पद्धति का जोड़। द्विधारी पद्धति का जोड़ में कितना है, पहला 101 का 2 प्लस 100 का 2, इसको द्विधारी संख्या में ऐड करना, तो ऐड करना। चलिए अब लॉन्ग प्रकार के चलते हैं, उसके बाद फिर अब शॉर्ट चलेंगे। तो लॉन्ग में चलते हैं तो 101, इसको अगर जिस तरह हम जोड़े थे जिस प्रकार हम पहले जोड़े थे उसी प्रकार जोड़ेंगे इसको, जैसे कि 1 है तो इधर क्या लिखेंगे 2 पर पावर 0 लिखते थे और जितना था इधर गुना देते थे। उसको इधर देखते हैं 2 पर पावर कितना 0 था तब 1 देंगे, उसका गुना जितना गुना उसको दे देंगे। फिर 1 है तो 2 पर पावर किया जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 0 कितना है 1 दिए थे तब 2 हो जाएगा। उसके बाद गुना 0 है तो इसको फाइनली गुना कर देंगे तो 1 पर पावर 0 1 होता है, 1 गुना 1 होगा। कोई भी संख्या 0 करते हैं 0 होगा, कोई भी संख्या अगर 0 करते हैं तो कितना आ जाएगा 0। कोई भी संख्या अगर 0 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 0। सॉरी इधर कितना था 1 था, क्या है 1, तो वहाँ ये 1 गुना करेंगे, कितना था 1 इधर था तो 1 गुना करेंगे, जितना जो डिजिट इधर है वही गुना करेंगे। 1 था तो 1 दिए, 0 था तो 0 दिए, 1 है तो 1 दें। फिर फाइनली इसको गुना करें 2 पर पावर 0 है तो गुना 1 तो 1 होगा। 2 पर पावर 1 गुना कोई भी संख्या करें 0 हो जाएगा। इधर 2 पर पावर कितना था 2, तो 2 गुना 2 4 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतना हो गया। फिर इसका निकाल लिए तो कितना निकला, इसका 5 निकला। अब ऐड इसको, अब इसका निकालना है, कितना है इसका निकालना है, इधर निकाल सकते हैं, इधर निकालें तो कितना है 100, कितना है 100। तो इसको अगर निकालते हैं तो इसको कितना जाएगा 2 पर पावर 0 गुना जो रहता है वही गुना करेंगे। फिर कितना होगा 2 पर पावर 1 गुना जो रहता है इसको इधर कर देंगे। फिर 2 पर पावर 1 है तो 2 गए, इसको पावर 1 है तो 1 हो जाएगा। इसको फाइनली गुना कर देंगे, 2 पर पावर 0 1 होता है। फिर 0 कोई भी संख्या 0 2 दूना 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा। इतना क्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना जाएगा 4 हो गया। इसको 4 हो गया तो इधर कितना आया था 5 आया था, कितना आया 5, इधर कितना आया 5 1 5 और 4 आया, 5 4 कितना हो जाएगा 5 4 9 हो गया। इधर आया था 5 5 5 और इधर कितना हो गया 4, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 9 आया। तो सब क्या है दशमिक पाते में आंसर देना है द्विधारी संख्या में। तो द्विधारी संख्या निकालने के लिए बताए थे 9 का अगर निकालना है द्विधारी संख्या, यहाँ 9 को निकालना है तो 9 का हम बताए थे भाग विधि द्वारा किस प्रकार निकालते हैं 9। तो 2 का पढ़ेंगे 4 बारते हैं, एक शेष बचाते हैं 1 लिखेंगे, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, यहाँ 0 आया तो 0 देंगे, फिर यहाँ 2 देंगे तो एक बार में यहाँ 0 आंसर है। कितना जब भी लिखने आया तो नीचे की ऊपर की ओर लिखेंगे तो कितना आ गया 100, कितना आ गया 1001
1001 तो क्या आएगा, द्विधारी संख्या में जब भी देना है, द्विधारी संख्या में पूछ रहा है तो द्विधारी संख्या में कन्वर्ट करके देंगे। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, इतना हो गया। अगर आसान ट्रिक देखना चाहते हैं तो आसान, इससे आसान है शॉर्टकट ट्रिक। तो शॉर्टकट ट्रिक में बता रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक में किस प्रकार जोड़ते हैं। तो इस प्रकार इधर हम बताते हैं, इधर खाली स्पेस है, इधर हम बताते हैं शॉर्टकट ट्रिक में किस प्रकार बनाते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक हम बताए थे कितना था 1, यहाँ बताते हैं, देखिए यहाँ स्पेस है, यहाँ बता सकते हैं। यहाँ देखिए 1 है 0 है 1, तो 1 0 है, इधर क्या है द्विधारी संख्या इसे दिया हुआ है, प्लस है 1 द्विधारी संख्या, इसको द्विधारी संख्या में आंसर डायरेक्ट लाना है। तो किस प्रकार लाएंगे, तो जब भी हम बताए थे निकालने के लिए, इसको 1 देंगे, उसको दोगुना करेंगे 2, इसको गुना करेंगे 4, कितना हो गया, ये 0 जो बताए थे तो कटकुट हो जाएगा, तो 4 कितना हो गया 5 हो गया, प्लस हो गया, यहाँ से फिर करेंगे 1 1 गुना 2 2 गुना 4, दोगुना करेंगे, वहाँ 0 को कटकुट करेंगे, जब जोड़ेंगे ये 4 स्पेस से 4 तो 4 हो गया, इधर कितना हो गया 9 हो गया। तो 9 को वहाँ शॉर्टकट में बताए थे निकालने के लिए, क्या बताए थे 1 गुना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए नहीं लिखेंगे। 8 को 9 में 8 लेना है, तो इसको ये लेना है तो 1 लिखेंगे। 8 4 12 ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको लिए 0 लिखेंगे। देखिए 8 2 10 ज़्यादा हो जा रहा है, इसको फिर 0 लिखेंगे। 8 1 9 लेना है तो इसमें क्या 1 लिखेंगे। देखिए तो फाइनल आंसर इतना आ गया 10वीं पत्ती में, कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ गया 1001 आ गया द्विधारी संख्या में। तो फाइनल आंसर ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए आगे एग्जाम्पल इतने समझेंगे तो आगे देखिए, आगे एग्जाम्पल दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर एग्जाम्पल है क्या, 1001 का द्विधारी, इसमें भी ऐड करना है, इसको भी जोड़ करना है। तो इसको किस प्रकार जोड़ करेंगे, तो सबसे आसान तरीका हम बताते हैं, जिस प्रकार हम जोड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं सीखेंगे तो उससे आसान तरीका बताते हैं। मेरे को कहते हैं 1 1 1 0 0 0 ऐड करें तो 0 0 0 होता है। अब वही करते हैं 1 1 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 1 1 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 1 1 1 1 2 1 1 2। तो 2 को किस प्रकार जोड़ते हैं हम, ये क्या हुआ 1 1 2, ये साधारण जोड़ जोड़ें। अगर द्विधारी संख्या में जोड़ना है तो द्विधारी संख्या में जोड़ना है, तो द्विधारी संख्या में किस में 1 1 2 हुआ, तो 2 हुआ, तो 2 को अगर हम बाइनरी सिस्टम अगर निकालते हैं, द्विधारी संख्या अगर निकालते हैं 2 का, तो 2 का अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर से लिखेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1 1 कितना हो जाएगा 1 1 10 हो जाएगा, 1 1 10। द्विधारी संख्या को हम इस प्रकार निकाले थे भागा दे के 2 से, तो 2 से 2 कहाँ तो इस प्रकार लिखते थे, तो वो कितना हो जाएगा 1 0, तो 1 0 हो गया। उसका इसी प्रकार इधर जोड़ते हैं, तो इसको अगर जोड़ते हैं तो हम वहाँ देख लिए थे 1 1 कितना हो जाएगा, द्विधारी संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 का अगर भागा देके निकालते हैं, बताए थे 2 का भागा देके निकालते हैं तो कितना हुआ, इधर से लिखते हैं तो 1 0 से 10 हुआ। चलिए उसको ऐड करते हैं, तो इसको सिंपली अगर ऐड करना है तो किस 1 0 1 0 कितना हुआ 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। उसके बाद इसको ऐड करते हैं तो 1 1 कितना होगा 1 1 10, 1 1 कितना हुआ 10, 10 के 0 बाकी 1, 1 1 फिर वो कितना 10, 10 के 0 बाकी 1, फिर 1 1 10, 10 1 11, 11 के 1 फिर 1, फिर 1 1 1 1 10, 10 1 11। कितना निकल गया फाइनल आंसर, कितना गया इतना। तो द्विधारी संख्या में डायरेक्ट निकल गया। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या इस प्रकार निकाल सकते हैं जिस प्रकार हम बताए थे, गुना करके 2 पर 0, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। इसमें हम 2-3 ट्रिक बनाए हैं, जिससे आपको सुविधा हो उससे बना सकते हैं। या तो हम बताए थे 2 0 0, यहाँ बताए थे जितना गुना हुआ करें वो, फिर 0 है तो 1 दें, फिर 2 दें, क्या 0 1 है उसके बाद 0 है तो 0 गुना करें, फिर 2 दें, फिर कितना 1, ऐसे इस प्रकार आप बना सकते हैं। 2-3 ट्रिक आप बनाए थे, जो ट्रिक आपको पसंद आता है उस ट्रिक के साथ आप बना सकते हैं। ये क्या होता है, कंपटीशन हो या 12th में 1 या 2 नंबर निश्चित आना ही ना आना है। अगर आपको सीखना है तो अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए। अगर इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।